अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर खुश आमदीद। वाह वाह, कितनी अच्छी सुबह है आज। कितना अच्छा लग रहा है ना बच्चों। हाँ अब्बूजान, आप ठीक कह रहे हैं। और रमज़ानों में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह सहरी करना, नमाज़ें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, बहुत सुकून मिलता है। अच्छा बच्चों, आप बताएं, क्या आपने सारी नमाज़ों के नाम याद किए? जी अब्बूजान, पहले मैं सुनाता हूँ। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ये अब्बूजान मुझे भी याद हो गए हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। शाबाश मेरे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से सुनाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ठीक ठीक से सारी नमाज़ों के नाम याद कर लिए हैं। अब मैं आपको सारी नमाज़ों के बारे में और बताता हूँ। फजर की नमाज में 2 रकत सुन्नत मौक़दा और 2 रकत फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। सुन्नत मौक़दा वो नमाज होती है जिसे पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे ही ज़ोहर में 12 रकत होती हैं। 4 रकत सुन्नत मौक़दा, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल। नफिल वो नमाज है जिसे अगर आप पढ़ें तो सवाब मिलेगा, और अगर आप नहीं पढ़ते तो उसका कोई गुनाह नहीं है। अब तीसरी नमाज असर की नमाज, जिसमें 8 रकत होती हैं, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़। चौथी नमाज मगरिब की नमाज, जिसमें 7 रकत होती हैं, 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल। और पाँचवीं नमाज इशा की नमाज, जिसमें 17 रकत होती हैं, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल। मैं एक बार फिर से सारी नमाज़ों को ठीक ठीक से दोहराता हूँ। फजर में 4 रकत, ज़ोहर में 12 रकत, असर में 8 रकत, मगरिब में 7 रकत और इशा में 17 रकत नमाज होती है। मेरे बच्चों, इन नमाज़ों को और उनमें पढ़ने जाने वाली रकत को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। मेरे बच्चों, ये सब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो बताएं मेरे बच्चों, क्या आपको आज नमाज़ों के बारे में सब अच्छे तरीके से समझ आया? जी अब्बूजान, हमें सब समझ आ गया और हम जल्द से जल्द सब कुछ याद करके आपको सुनाएंगे। जी अब्बू, हमें सब समझ आ गया। अरे, मोहसिन का फ़ोन आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ भाई, ज़रूर, हम सब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आपके चाचा और उनकी फैमिली कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आएगा। तब तो हमें चलकर तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ आज का ही दिन है, कल तो सारे मेहमान आ जाएंगे। हाँ हाँ बेगम, आप ठीक कह रही हैं। आज मेरी छुट्टी है, तो क्यों ना आज हम लोग बाजार के सारे काम भी निपटा लें। आप घर का भी सामान ले लीजिएगा और बच्चों के कपड़े भी ले आते हैं, क्योंकि ईद करीब आ रही है। अरे वाह, अब्बू, मजा ठीक कह रही आएगा। हैं। हमें बाजार चलना चाहिए। तो फिर चलिए हम सब साथ चलते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, आप लोग जाएं, हम फिर कभी चलेंगे। अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं है बेटा, हम घर पर ही रुकते हैं। आप लोग आराम से जाएं। ठीक है अम्मी अब्बू, आप लोग आराम करें, आप लोग परेशान ना हो, हम लोग बाजार होकर आते हैं। बेटा, आप लोग को जो भी फल इनमें पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मुझे ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, वाटरमेलन और पपाया चाहिए। देखिए गनी, कितना अच्छा कोट है। हाँ हिबा, देखिए कितनी अच्छी ड्रेस है आपके लिए। अब्बू, मुझे ब्लैक कोट चाहिए। ये ड्रेस नहीं पसंद है अम्मी। कितना प्यारा ट्राउजर है। ये देखो हिबा, कितनी प्यारी सैंडल है। मुझे नहीं पसंद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू। दादीजान। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। आइए बैठिए बच्चों, आप थक गए होगे। अम्मी अब्बू, आप ठीक है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पर?
नहीं हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। कोई परेशानी नहीं हुई। पर मेरे इन नन्हे बुन्नों को क्या हुआ है? ये इतना चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? अम्मी अब्बू, इन दोनों ने हम लोग को आज बाजार में बहुत परेशान किया। ईद की कोई ड्रेस ही पसंद नहीं आई इन लोगों को और अब अपने आप ही रो रहे हैं। अरे अरे मेरे प्यारे हिबा और गनी, बेटा चुप जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लोग ऐसे रोगे, अगर आप लोग चुप जाते हैं तो मैं आपको आज रात में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। हम लोग तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप ही संभालें इन्हें। दादी जान, हम लोग कहानी सुनने आ गए। आपने कहा था कि आप नमाज के बाद में कहानी सुनाएंगी। हाँ हाँ, आ जाओ मेरे बच्चों, मैं आज आप लोग को बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं बच्चों? हाँ दादी जान, आप जल्दी से कहानी सुनाएं, मैं जल्दी से सुनना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। ये कहानी है एक प्यारी सी बच्ची और उसकी दादी की, जिसका नाम था परीजात। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत नेक बच्ची, और उतनी ही नेक उसकी दादी थी। बचपन में माँ बाप गुजर जाने की वजह से परीजात और उसकी दादी साथ रहा करती थी। परीजात की दादी ने परीजात को बहुत ही नेक तालीम दी थी, जिसकी वजह से वह बहुत नेक बच्ची थी। पर वो दोनों बहुत गरीब भी थे। शहर में पॉपकॉर्न बेचते थे घर पर बनाकर, और जब शाम में परीजात और उसकी दादी घर के लिए वापस होते थे तो परीजात दुकान में रखी हुई कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती थी और सोचती थी कि काश कभी कोई ड्रेस उसको भी मिल जाए। ये देखकर उसकी दादी बहुत परेशान होती थी। उन्होंने कुछ पैसे जोड़े और बाजार से कपड़ा लाकर खुद ही एक लाल रंग की ड्रेस बनाई, और ईद से कुछ दिन पहले वो ड्रेस दादी जब परीजात को देती है और परीजात उस ड्रेस को देखती है, तब वह खुशी से झूम उठती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। देखती है कि एक छोटी बच्ची उसके ही बराबर खड़ी हुई है और कुछ खाने को मांग रही है। उसके पास ठीक से कपड़े भी नहीं होते, वो लोग उसको खाना खिलाती हैं। परीजात उसको देखकर बहुत परेशान होती है। वह अपने कपड़े और वो लाल ड्रेस उस बच्ची को दे देती है। ये देखकर दादी बहुत खुश होती हैं और अपनी तालीम पे उनको फ़क्र होता है। परीजात को वो ड्रेस इतनी ज़्यादा पसंद थी, फिर भी उसने उस बच्ची को वो ड्रेस दी। दादी मन ही मन ये सोचकर खुश होती हैं, साथ ही परेशान भी होती हैं। ईद पर अब मेरी बच्ची फिर पुराने कपड़े पहनेगी। लेकिन फिर दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है। परीजात फिर से देखती है तो वहाँ पर एक डब्बा होता है जिसमें कई सारी ड्रेसेस निकलती हैं और साथ ही वो लाल ड्रेस भी होती है। ये देखकर परीजात बहुत खुश होती है, साथ ही उसकी दादी भी बहुत खुश होती हैं। उसकी दादी परीजात से कहती हैं, बेटा ये अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए भेजा है, ये तुम्हारी नेकियों का सिला है। तो बताओ बच्चों, परीजात की कहानी तुम्हें कैसी लगी? बेटा, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उस पर खुश रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और नेक बनो। जी दादी जान, हमें सब समझ आ गया। हम कभी भी अब ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जो आज हमने बाजार में की। हम अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। दादी की जान, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।